क्या पढ़ना है आज? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम। सिस्टम, ठीक है। हम लोग कौन सा गैलेक्सी में रहते हैं? मिल्की वे। मिल्की मिल्की वे। मिल्की वे, ठीक है। इसमें मिल्की वे में, ठीक है। इसमें हम लोग को पढ़ना है आज सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सोलर सिस्टम का प्रधान कौन होता है? सन होता है, ठीक है। तो सोलर सिस्टम पढ़ रहे तो सन को तो पहले रखना ही पड़ेगा, प्रधान है, ठीक है। ये क्या है? सन का लाइट है ना। फिगर उतना अच्छा से नहीं बन पा रहा, ध्यान से देख लो। क्या है ये? सन का लाइट है, ठीक। हाँ, इसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है 8 ग्रह के बारे में, ठीक है। 8 ग्रह के बारे में पढ़ना है। एक 9वां ग्रह भी है, ठीक है, लेकिन अब उसको हम 2006 के बाद ग्रह में नहीं गिन रहे हैं, ठीक है। तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से 2006 के बाद निकाल दिया गया। अब उसको हम लोग बौना ग्रह में काउंट करते हैं। किसमें? बौना ग्रह में, ठीक है। तो अभी इसलिए अब कितना पढ़ना है ग्रह? कितना ग्रह है? 8 ही है ना। 8 प्लेनेट है। कितना? 8। 1 2 3 4, ठीक है। 5 6 7 8, ठीक है। पहला को बोलते हैं मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ठीक है। पहला को मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। अब इसमें 4 ग्रह को हम इधर गिन रहे हैं और 4 को इधर गिन रहे हैं, ठीक है। ये चारों ग्रह के बीच में आता है क्षुद्र ग्रह। कौन सा है? क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉइड बेल्ट। क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, ठीक है। यह है क्षुद्र ग्रह, लेकिन ये उतना भी छोटा नहीं है ना। ये भी अपने पूरा एक स्टेट के बराबर है। ये पूरा स्टेट के स्टेट जितना बड़ा है, तो ये भी उतना छोटा नहीं है। ये क्या हो जाएगा? एस्ट्रोनॉइड बेल्ट। एस्ट्रोनॉइड बेल्ट, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी एस्ट्रोनॉइड बेल्ट को खींच के कौन रखा है इधर से? तो जुपिटर रखा है। कौन सा? जुपिटर। इसीलिए जुपिटर को जो है वैक्यूम क्लीनर के नाम से भी जाना जाता है, या खींचने वाला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। केबीसी में क्वेश्चन भी आया था एक बार कि खींचने वाला ग्रह के नाम से, वैक्यूम क्लीनर के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है? तो उसमें कौन सा है? ये जुपिटर ही है। कौन है? जुपिटर है। कोई दिक्कत नहीं, सबको हिंदी में भी जान लेते हैं। इसको बोलते हैं बुध, दूसरा को बोलते हैं शुक्र, तीसरा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना है? चलो, इसके बाद आता था प्लूटो का नंबर। वरुण के बाद आता था प्लूटो का नंबर, ठीक है। लेकिन अब इसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। अभी किस में आया? बौना ग्रह में, ठीक है ना। प्लूटो में अब किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। 9 था, लेकिन 2006 से पहले। अभी कितना प्लेनेट है? पूरा 8 ही है। कितना है? 8 है। ये 8 ग्रह, 8 प्लेनेट के बारे में हम लोग को पढ़ना है डिटेल्स में, ठीक है। इसमें हम लोग सबके डिटेल्स में नहीं जाएंगे। इसमें शनि जो है, शनि ग्रह, इसको हम लोग छल्ला वाला ग्रह के नाम से भी जानते हैं, रिंग वाला, है ना। अब पूछेगा छल्ला वाला ग्रह कौन सा, तो रिंग वाला जो है ये क्या है? शनि, ठीक है। अब इसमें बात आती है कि सबसे ज्यादा ग्रह कौन है? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र है, ठीक है। क्योंकि बुध का जो वायुमंडल है, इसका जो वायुमंडल है, वो सन के लाइट के कारण, बहुत ज्यादा हीट के कारण क्या हो चुका है? जल चुका है। क्या हो गया? पूरा जल चुका है, जल के खत्म हो चुका है। इसलिए बुध का अपना कोई वायुमंडल नहीं है, ठीक है। वायुमंडल न होने के कारण यहाँ बहुत ज्यादा, रात में बहुत ज्यादा ठंडा पड़ जाता है और दिन में बहुत ही ज्यादा
गर्मी हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये सबसे ज्यादा गर्म नहीं है। हाँ, सबसे ज्यादा गर्म ग्रह जो है कौन हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना? रिंग वाला ग्रह अगर पूछे तो कौन हो जाएगा? शनि, ठीक है। अगर पूछे कि आउटर प्लेनेट कौन होगा और इनर प्लेनेट कौन होगा, ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह के भीतर में सन के तरफ जो 4 ग्रह है इसको बोलते हैं इनर प्लेनेट। क्या बोलेंगे? इनर प्लेनेट, यानी कि आंतरिक ग्रह। कौन हो जाएगा? आंतरिक ग्रह। और इस क्षुद्र ग्रह के बाद जो 4 प्लेनेट आता है इसको बोलते हैं आउटर प्लेनेट। क्या बोलते हैं? आउटर प्लेनेट, बाह्य ग्रह, ठीक है, बाहरी ग्रह। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सभी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है, जो कि आगे क्लास में आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। सबका अलग अलग, जिसमें पृथ्वी के बारे में भी डिटेल्स में पढ़ना है कि पृथ्वी कितने अपने अक्ष पे कितने दिन पे घूमती है ना। सन का चक्कर, ये जो सारा ग्रह है ये सब सन के चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है, ठीक है, साथ ही साथ अपने अक्ष पर भी घूमती है। तो अब बात आती है कि ये सब अपने अक्ष पे कितने समय में घूमती है और सन का चक्कर कितने समय में लगाती है, ठीक है। तो ये सब को अगर हम एक साथ इसी क्लास में रखें तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसके लिए सबका अलग अलग क्लास अपलोड कर देंगे, है ना। इन सब के बाद लास्ट में क्या था? प्लूटो। कौन था? प्लूटो, जो बौना ग्रह में है ना, है वहीं पर ही, हटा नहीं है, कहीं गया नहीं है, लेकिन बस इसको हम ग्रह के श्रेणी से हटा दिए हैं, काउंट नहीं करते हैं, बस बौना ग्रह में काउंट करते हैं इसको, ठीक है ना। जैसे किसी का नाम चेंज कर दिया जाता है उसी तरह से इसको ग्रह से बौना ग्रह बोलते हैं, लेकिन है वहीं पर, ठीक है। इसके बाद आता है कॉमेट। क्या आता है? कॉमेट, जिसको बोलते हैं हिंदी में पुच्छल तारा। क्या होता है? पुच्छल तारा, ठीक है। यह जो होता है वो डस्ट से, रॉक्स से और आइस, है ना, या ड्राई आइस बोल सकते हो, ठीक है, ड्राई आइस से बना हुआ होता है, ठीक है। अब इसको पुच्छल तारा क्यों बोलते हैं ये समझो, ठीक है। अब चूंकि ये सूरज से इसकी दूरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इधर, है ना, क्योंकि सबसे लास्ट में ऐसे ही है पहले, ठीक है। तो अब इसको सन का लाइट प्रॉपर मिल नहीं पाता है, ठीक है। तो अभी है किस अवस्था में? ड्राई आइस है ना, पूरा ठोस अवस्था में है। तो अभी एकदम सही है, हाँ, पूरा जमा हुआ है, लेकिन ये भी तो चक्कर लगाती है ना। तो ये जब चक्कर लगाते लगाते ऊपर आएगी ऐसे, है ना, यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इधर आएगी, ठीक, या इधर से इधर आएगी ऐसे, है ना, ऐसे तो घूम ही रही है अभी, तो इधर आएगी तो कहीं से भी अगर इसको सन का लाइट अच्छा प्रॉपर मिला, ठीक है, प्रॉपर लाइट मिलेगा, तो सपोज करते हैं कि यहाँ पे है ये पुच्छल तारा, ठीक है। अब यहाँ से इसको पूरा प्रॉपर लाइट सन का मिल रहा है, ठीक है। अब सन का लाइट जब मिलेगा तो ये तो ड्राई था, है ना, अभी क्या होगा? पिघलना चालू होगा, क्योंकि आइस भी तो है ना। अब ये क्या होगा? पिघलना चालू होगा, ठीक है। अब पिघलना चालू होगा तो पिघल के आगे जाएगा कि पीछे जाएगा ना। तो इसलिए इसको बोलते हैं कि इसका जो पूंछ होता है वो हमेशा सन के अपोजिट होता है ना, सन के सामने नहीं होता है, सन के जस्ट अपोजिट होता है। इसका जो पूंछ होता है वो सन के अपोजिट होता है। इसी को यहाँ बना दे रहे हैं। इसका जो पूंछ हो जाएगा वो पिघल के कहाँ जाएगा? पीछे, ठीक है। तब इसको क्या बोल रहे हैं कि पुच्छल तारा है, ठीक है। पुच्छल तारा में जो पूंछ होता है उसी का भाग होता है जो सन के हीट से क्या होता है? पिघल जाता है। सन के हीट के कारण क्या हो जाता है? पिघल जाता है, इसलिए इसको पुच्छल तारा बोलते हैं। इंग्लिश में कॉमेट होता है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे अर्थ के बारे में डिटेल्स में, ठीक है, कि ये कितने दिन में सूरज का चक्कर लगाती है, ठीक है, अपना चक्कर कितने समय में लगाती है, ठीक है, इसके अपने अक्ष पे झुके रहने के कारण क्या क्या हो रहा है ना, मौसम परिवर्तन कैसे हो जाता है, मौसम चेंज कैसे हो जाता है, जो सीजन है ना, ये चेंज कैसे होता है इसके दैनिक गति के कारण, ठीक है, यानी कि अपने अक्ष पर जो घूमती है, हाँ, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, अपने अक्ष पर घूमती है रोटेशन, और सन के अराउंड जो घूमती है उसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसके रोटेशन के कारण क्या क्या होता है, रिवॉल्यूशन के कारण क्या क्या होता है, ठीक है ना, ये सब को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है द अर्थ, ठीक है,
हाँ, तो इसका एक अलग से ही क्लास हम लोग ले लेंगे जिसमें अर्थ के बारे में फुल्ली डिटेल्स रहेगा, ठीक है, कि इस पे कितना पानी है और कितना जमीन है ना, लैंड है, कितना लैंड है और कितना वाटर है, ठीक है। इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोलते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पानी है या बहुत ज़्यादा है ना, क्या इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे फुल्ली, ठीक है। क्योंकि अब पृथ्वी के बारे में इतना ज़्यादा हम लोग क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग इसी पे रहते हैं, है ना। और पृथ्वी के साथ साथ फिर एक और चैप्टर हम लोग लेंगे जिस मून का, कौन सा, द मून, ठीक है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी पे, ठीक है, और हमारा सबसे करीबी जो है ना, नज़दीकी बोल सकते हैं कि नज़दीकी अगर पड़ोसी अगर बोले तो कौन है, चंद्रमा है, कौन है, चंद्रमा है। ये भी लगभग 3,84,400 किलोमीटर शायद क्या है हमसे दूरी पे है, ठीक है। लेकिन जब सोलर सिस्टम में है ना, यूनिवर्स में जब हम लोग आते हैं गैलेक्सी में, तो अगर कोई चीज़ बोले कि थोड़ा दूर है तो समझो कि वो लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरी है, ठीक है। थोड़ा बोलने से बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तो इस पे ध्यान देना। तो फिर भी हमारा करीबी जो है क्या है, ये मून है, कौन है, मून है। तो मून के बारे में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये हमारा सबसे करीबी तारा नहीं है, ये मून तारा नहीं है, सैटेलाइट है, कौन है, सैटेलाइट। चंद्रमा तारा नहीं है, ये क्या है, उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, ये तारा नहीं है, ठीक है। अब ये जो उपग्रह है वो भी सैटेलाइट तो है लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है हमारा, हम लोग इसको आर्टिफिशियल नहीं है, ये कैसा है, नेचुरल है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, ये पृथ्वी का मात्र एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसके पास अपना हीट और लाइट है या ये रिफ्लेक्ट करती है सन के लाइट को, ठीक है ना। हम लोग को कैसे चंद्रमा रात में चमकता हुआ दिखाई देती है ना, ये सब के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। उसके साथ साथ चंद्रमा का जो है, मून का, वो एक चक्कर 27-28 दिन में कंप्लीट हो जाता है ना। तो ये इसके कारण ये जो 27-28 दिन का जो पीरियड है, इसमें पूरा फेज पढ़ना होता है मून का, इसमें पूरा मून का फेजेज ऑफ मून चैप्टर में ही होगा, फेजेज ऑफ मून। तो उसमें पूरा देखना है मून का कि क्या कौन कौन सा फेजेज होता है। तो इसलिए ये भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है, इसके लिए इसका भी एक अलग से, मून का भी एक अलग से चैप्टर हम लोग देखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ बाकी सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिटेल्स एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को?